सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने प्रथम अध्याय सुभाषितानी का वाचन अभ्यास किया था। आज हम सुभाषितानी में दिए गए 6 श्लोक में से 3 श्लोकों का भावार्थ और अनुवाद समझेंगे। सुभाषित पद भास धातु में सु उपसर्ग लगने से बनता है। भास अर्थात कहना या कथन या वचन, सु यानी सुंदर अर्थात सुंदर वचन या सुंदर उक्ति। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनिये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पद्य पाठ का अनुवाद करने से पहले हम उसका अन्वय करते हैं। अन्वय से तात्पर्य है कि हम प्रत्येक पद को व्याकरणिक नियमों के अनुसार व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। जैसे जब हम इस प्रथम श्लोक का अन्वय करते हैं, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अन्वय के अनुसार ही फिर हम उसका अनुवाद करते हैं। पृथिव्याम पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ, जलम अन्नम सुभाषितम जल, अन्न अन्न अनाज या फूड, सुभाषितम मधुर वचन, त्रीणि रत्नानि सन्ति 3 रत्न, रत्न अर्थात जेम्स हैं, मूढ़ै मूर्ख लोगों के द्वारा, मूढ़ै तृतीय विभक्ति का बहुवचन, मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, इन द स्टोन्स रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न नाम समझा जाता है। अर्थात पृथ्वी पर जल, अन्न और मधुर वचन 3 रत्न हैं। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न नाम समझा जाता है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में जल, अन्न और सुभाषित ये 3 रत्न हैं। जल से सभी की प्यास बुझती है, अन्न जिससे सभी की भूख शांत होती है, और मधुर वचन जिनको सुनकर के व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार ये 3 रत्न माने गए हैं। अगला है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। पहले हम इसका अन्वय करेंगे। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रवि सत्येन तप्ते, वायु सत्येन वाति, सर्वं सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तृतीय विभक्ति का एक वचन, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। रवि सत्येन तपते, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है या जलता है। वायु सत्येन वाति च, और वायु हवा सत्य के द्वारा बहती है। सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्य में ही सब कुछ, सर्वम एवरीथिंग, प्रतिष्ठितम एग्जिस्ट है, विद्यमान है, स्थित है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनिये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, पहले हम इसका अन्वय लिखते हैं। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनिये नये च विस्मय न कर्तव्य ही वसुंधरा बहुरत्ना वर्तते। दाने अर्थात दान करने में, दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य पराक्रम में, बल में, इन स्ट्रेंथ, विज्ञानी विज्ञान में, विनय विनम्रता में, इन ह्यूमिलिटी, नये नीति में, इन मोरलिटी, विस्मय न कर्तव्य, विस्मय आश्चर्य सरप्राइज, न कर्तव्य नहीं करना चाहिए। ही वसुंधरा बहुरत्ना, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों को धारण करने वाली है। वेरियस ज्वेल्स, विद वेरियस ज्वेल्स, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, बहुत रत्नों को धारण करने वाली है।
तो दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मय न कर्तव्य। दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत सारे रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात ये तो हो गया इसका अनुवाद। अब जब हम इसका व्याख्या समझते हैं कि इस पृथ्वी पर अनेक दानवीर पैदा हुए हैं, जिन्होंने न केवल धन संपत्ति बल्कि अपने प्राणों तक का दान दे दिया। तपस्या में बड़े बड़े तपस्वी पैदा हुए हैं, शौर्य बड़े बड़े बलवान हुए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं कि हम दांतों तले उंगली दबा जाते हैं। विनम्रता में और नीति में, तो इस प्रकार अनेक नर रत्न इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये 3 श्लोक आज मैं आपको दे रहा हूँ। इनका अन्वय और शब्दार्थ मैं आपको लिख करके भेज रहा हूँ, और साथ ही इन पर आधारित प्रश्न भी मैं आपको लिख करके